नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है कि जो अपनी राशियां हैं, 12 राशियां मेष से लेकर मीन तक, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई ज्योतिर्लिंग होती है भोलेनाथ या शिव जी का, जहां आपको दर्शन करना चाहिए। इससे आपको खासा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलता है। अब इसका देखने का तरीका, जो नॉर्मली आप क्या करते हैं, राशि से रिलेटेड जो ज्योतिर्लिंग है, अपनी राशि, जो आपका राशि उसको मानकर आप ऐसा कर लेते हैं। लेकिन इसका सही जो तरीका है वो ये है, सबसे पहले आपको अपनी लगन कुंडली देखनी है। उसमें देखिए जो सबसे ज्यादा डिग्री कौन से प्लैनेट की है, वो आपका आत्मकारक प्लैनेट हो जाएगा। यानी कि आपको सबसे पहले अपना आत्मकारक प्लैनेट ढूंढना है। आप इसको अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला है, जहां मैंने आत्मकारक प्लैनेट के बारे में अच्छे से डिटेल में चर्चा की है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपना ज्योतिर्लिंग डिसाइड करें। तो सबसे पहले आत्मकारक लगन कुंडली में आत्मकारक प्लैनेट आपको ढूंढना, वो कैसे ढूंढेंगे? जिस प्लैनेट की सबसे ज्यादा डिग्री होगी वो आपका आत्मकारक प्लैनेट होगा। अब अपना D9 चार्ट यानी कि नवमांश कुंडली ढूंढिए। अब देखिए जो आत्मकारक प्लैनेट है वो D9 चार्ट में कौन से राशि पे बैठा हुआ है, हाउस नहीं, कौन से राशि के ऊपर बैठा हुआ है, उस राशि से रिलेटेड जो भी ज्योतिर्लिंग होगा वहां आपको दर्शन करना। तो आप ज्योतिर्लिंग और राशि, जो राशि जिस ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड है वो आप स्क्रीन पर अगर आप देख रहे होंगे, अभी मैं कुछ देर के लिए चलने देता हूँ, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी राशि किस ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड है। और आत्मकारक को भी समझने के लिए कि स्क्रीन में आप सामने एक स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि जो मैंने लाल रंग से जो घेरा बनाया है वो बेसिकली उसकी डिग्री सबसे ज्यादा है। तो इस कुंडली में एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुंडली ली है, इस कुंडली में ये प्लैनेट जो है सबसे ज्यादा डिग्री है इसकी, तो ये आत्मकारक प्लैनेट बनता है। अब यही नवमांश कुंडली में देखिए जिस राशि में बैठा है वो राशि से रिलेटेड ज्योतिर्लिंग का आपको दर्शन करना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि आत्मकारक प्लैनेट यानी कि आपका सोल सिग्निफिकेटर है। हम हिंदू धर्म में ये मान के चलते हैं कि हमारा सोल जो है वो ट्रेवल करता है, शरीर ही नष्ट होता है, बट आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और आत्मा आपके एक नए शरीर को धारण करती है। तो जो पाप आप पुण्य आपके चले आ रहे होते हैं वो आपके पास्ट कर्माज जो आपने किए हैं पूर्व जन्म में, कुछ फिक्स कर्माज हैं, कुछ ऐसे कर्माज हैं जो थोड़े बहुत रेमेडी से बदल सकते हैं, बट आप मान के चलिए जो आपके संचित कर्मा है, पूर्व जन्म के कर्म है, उसी को लेकर वो आपका जो सोल सिग्निफिकेटर यानी कि आत्मकारक प्लैनेट है वो चल रहा होता है। जब तक उससे रिलेटेड आपके कर्म खत्म नहीं होते हैं तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जनरली लोग फिफ्थ हाउस से भी पास्ट कर्मास देखते हैं, बट आप आत्मकारक से समझिए, क्योंकि देखिए सोल ही, हम सोल को मानते हैं तभी हम कुंडली को मानते हैं, क्योंकि कुंडली के जो 12 चक्र हैं, 12 घर हैं, उनसे जब आप निकल जाते हैं तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे पहला घर आपका जन्म के को आप मान के चलिए 12th हाउस है, यानी मीन राशि में। अगर राशि चक्र में भी देखें तो 12वां जो राशि मीन राशि वो बेसिकली मोक्ष का है, यानी बृहस्पति ही मोक्ष के कारक माने जाते हैं और केतु को भी माना जाता है। तो उस हिसाब से समझिए कि पहले घर से आपका जीवन शुरू होता है और 12th हाउस यानी कि आपका जीवन खत्म होता है। अगर इस चक्र को आप मान के चलते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप पिछले जन्म में जितने भी शरीर हैं उसको छोड़ के चलते आ रहे हैं और आपका आत्मा अपने नए शरीर को आप धारण करते चले जा रहे हैं। तो आत्मकारक यानी सोल सिग्निफिकेटर ही वो प्लैनेट है जो आपके पर्पस को इस जन्म में दर्शाता है और आपके पुण्य और पाप दोनों के वैल्यू को लेकर वो चलता है। और इस जन्म में आप उससे रिलेटेड जब अपने कर्मास करते हैं, जो भी प्लैनेट आपका आत्मकारक बनता है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका क्या पेंडिंग है। उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा। अगर आपका प्लैनेट ये आत्मकारक का प्लैनेट है तो इससे क्या रिजल्ट होंगे, क्या आपको करने चाहिए, कौन से रेमेडीज करने चाहिए, तो कैसा आपको फल जीवन में मिलेगा। तो चलिए आज की टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई भी आपको सवाल हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।